आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आने वाले कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है। तो धुमकुरिया ये जो है उरांव जनजाति का युवा गृह है। अभी तक पटवारी भर्ती परीक्षा 3 बार आयोजित हुआ है, तो उसमें ना इसी तरह के सामान्य प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादा मतलब कठिन वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसी तरह के सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग विशेष मतलब इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा धुमकुरिया उरांव जनजाति का युवा गृह है। मुरिया जनजाति में घोटुल होता है, वो भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत सूची में सम्मिलित है। अच्छा, इसमें ना जो व्यापम सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा, तो उसमें वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इस राज्य में, मतलब वो छत्तीसगढ़ नहीं लिखेगा, वो लिखेगा इस राज्य में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है। तो इस राज्य ऐसा लिखेगा। तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 6 राष्ट्रीयकृत वृक्ष है, मतलब कि 6 ऐसे वृक्ष प्रजातियां हैं जो राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है, जिसमें से पहला साल है, दूसरा सागौन है, खैर है, इसके बाद बीजा है, शीशम है, और बीजा शीशम, और एक कौन सा है साल सागौन खैर बीजा, साजा, एक साजा भी है, साजा बीजा साजा शीशम, ये सब जो है राष्ट्रीयकृत सूची में सम्मिलित वृक्ष प्रजातियां हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नल वंश के शासकों के स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुआ है। नल वंश के शासक जो कि बस्तर क्षेत्र में शासन किया करते थे, तो इनका जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्रा भंडार, वो अड़ेंगा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि आज के समय में कोंडागांव जिले में है। अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो आप कोंडागांव लगा सकते हो, कोंडागांव जिला। और ये जो एक नलवंशीय शासक थे वराहराज, उसके स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, किस गुफा को पहले गोपनसर गुफा के नाम से जाना जाता था। किस गुफा को पहले गोपनसर गुफा के नाम से जाना जाता था। तो कुटुमसर की गुफा को गोपनसर गुफा के नाम से जाना जाता था, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छत्तीसगढ़ किस बहुमूल्य खनिज का भारत में एकमात्र उत्पादक है। इसमें भी वही होगा, इस राज्य यह राज्य किस बहुमूल्य खनिज का भारत में एकमात्र उत्पादक है। तो जो टीन है ना, ये केवल हमारे छत्तीसगढ़ में ही मिलता है। बाकी जो कोयला, लोहा, यूरेनियम ये भारत के अन्य राज्यों में भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो ये होगा आपका उत्तर 22.59%। मतलब 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत है 22.59%। अगला दिया हुआ है, तीर विवाह किस जनजाति से संबंधित है। तीर विवाह, तो देखिएगा तीर विवाह, ये जो तीर विवाह है ये जो है ना बिंझवार जनजाति से संबंधित है। बिंझवार जनजाति में जब भी किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा होता है, तो उसका विवाह जो है तीर से कर दिया जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह इसी बिंझवार जनजाति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, महानदी एवं इंद्रावती के बीच का जल विभाजक है। जल विभाजक से क्या तात्पर्य होता है, जो जैसे कि इंद्रावती महानदी, ये बड़ी नदियां हैं और इनमें काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियां मिलती है। तो इन दोनों नदी अपवाह तंत्रों को विभाजित करने का काम करती है, वो है केशकाल की पहाड़ियाँ। तो ये जो केशकाल की पहाड़ियाँ हैं, इसी के कारण जो उत्तर की नदियाँ हैं वो महानदी में जाकर के मिलती है और दक्षिण की नदियाँ इंद्रावती में मिलती है। तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, ये किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था ना उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है। मामा भांजा मंदिर काफी बार पूछा गया है, तो ये जो है ना दंतेवाड़ा जिले में है। दंतेवाड़ा जिले में एक स्थल है बारसूर, वहां पर जो है ये मामा भांजा मंदिर स्थापित है।
बारसूर में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियां छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है। तो मिट्टियों का स्थानीय नाम दिया है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन ना शायद सीजीपीएससी से मैंने लिया है शायद, हाँ कुछ क्वेश्चन ना इस वीडियो में मैंने सीजीपीएससी से लिया है और कुछ व्यापम के परीक्षाओं से। तो पीली चिकनी मिट्टी को मटासी कहा जाता है, जो लाल पीली चिकनी मिट्टी होती है वो मटासी ठीक है। काली मिट्टी कन्हार कहलाती है, ठीक है ये भी। काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण ये गलत होगा, ये कहलाता है डोरसा। डोरसा जो कछार है ना, वो नदी तट, नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती है वो कछार कहलाता है। अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी भाटा। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना था ना, तो जो स है ये सही नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत विवाह से संबंधित नहीं है। विवाह से संबंधित कौन सा गीत नहीं है, तो चुलमाटी का संबंध विवाह से है। जब मिट्टी लेने को जाया जाता है ना, तो उस टाइम पर इस गीत को गाया जाता है चुलमाटी। भांवर जब फेरा पड़ता है उस टाइम पे गाया जाता है। भड़ैनी जो है ये बारातियों को जब भोजन कराया जाता है उस टाइम पर भड़ैनी गीत गाया जाता है। तो ये तीनों जो है विवाह से संबंधित गीत हैं, लेकिन जो सोहर गीत है ना, ये बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है सोहर गीत, तो ये इसका संबंध विवाह से नहीं है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बंजर नदी किस अपोहा तंत्र का हिस्सा है। बंजर नदी, तो ये जो बंजर नदी है ये नर्मदा अपोहा तंत्र का हिस्सा है। बंजर, एक और नदी है ताड़ा, तो ये दोनों जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होते हैं और ये नर्मदा अपोहा तंत्र का हिस्सा हैं, बंजर और ताड़ा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। नड्डापल्ली गुफा, तो नड्डापल्ली गुफा जो है ना ये स्थित है आपके बीजापुर जिले में। नड्डापल्ली गुफा, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। प्रसिद्ध केशकाल की घाटी किस राजमार्ग पर स्थित है। प्रसिद्ध केशकाल की घाटी, तो देखो ये जो केशकाल की घाटी है जो कि इंद्रावती और महानदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो केशकाल की घाटी ना जो बस्तर क्षेत्र है उसको शेष छत्तीसगढ़ राज्य से जोड़ती है, या इसको हम कह सकते हैं जो बस्तर संभाग का जो सबसे बड़ा शहर है जगदलपुर, तो जो जगदलपुर को रायपुर से जोड़ने का काम करती है केशकाल की घाटी, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित है केशकाल की घाटी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बार ना सीजी व्यापम के किसी एग्जाम में पूछा गया था, जो शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा हुआ था काफी पहले, तो उसमें पूछा गया था कि केशकाल की घाटी में कितने मोड़ हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो महानदी का मैदान जो है ना मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राज्य का कौन सा पर्यटन स्थल मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन पर स्थित है। तो भाई मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन, ये जो मुंबई है महाराष्ट्र में है, सभी को पता है। हावड़ा जो है ना, जो कलकत्ता है, कोलकाता, उसी के पास स्थित एक नगर है, मतलब वो कलकत्ता से जुड़ा हुआ है। हावड़ा कोलकाता एक ही है, बीच में वो नदी है जिसमें वो ब्रिज बना हुआ है ना। तो जो मुंबई और हावड़ा के बीच जो रेलवे लाइन है वो हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो इस रेलवे लाइन पर स्थित क्या स्थित है ये आपको बताना है। अगर हम रतनपुर की बात करें तो ये यहाँ पर नहीं है, भोरमदेव भी यहाँ पर नहीं है, दंतेवाड़ा तो भाई दक्षिण में है। बाकी जो डोंगरगढ़ है जो राजनांदगांव जिले में है, यहाँ से जो है ना ये मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन में ही स्थित है। डोंगरगढ़ जो मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन है ना, वो डोंगरगढ़ से होता हुआ गुजरता है। डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, उस बाद बिलासपुर होते हुए ये जो है ना रायगढ़ तरफ निकल जाता है। तो डोंगरगढ़ जो है मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन पर स्थित है। अगला दिया है, किस पारंपरिक लोक पर्व में गंगा का नाम बार बार आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सीजी व्यापम, सीजी पीएससी सभी एग्जाम में जो है काफी बार पूछा गया है कि किस पारंपरिक लोक पर्व में गंगा का नाम बार बार आता है। तो भोजली जो दीपावली के ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है, उसमें जो है गंगा का नाम बार बार आता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया। तो इसका आंसर होगा 1862। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है सीजी व्यापम में भी और सीजी पीएससी में भी। तो जो 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया मध्य प्रांत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति का पारंपरिक कार्य लोहे से जुड़ा हुआ है। तो जो अगरिया जनजाति है इसका पारंपरिक कार्य है लोहे से संबंधित। तो जो जनजातियों के जो पारंपरिक कार्य है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौरलाटा चोटी, तो जो गौरलाटा चोटी है ना, ये बलरामपुर जिले में सामरी पार्ट में स्थित है। गौरलाटा चोटी ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1225 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? तो राजिम में है राजीव लोचन मंदिर, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था नल वंश के शासक विलास तुंग ने। विलास तुंग, इसने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नल वंशीय शासक था विलास तुंग। अगला क्वेश्चन दिया है किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध हैं? तो भाई राजा चक्रधर सिंह कथक नृत्य के विकास के लिए जाने जाते हैं। रायगढ़ के शासक थे ना राजा चक्रधर सिंह। अगला क्वेश्चन दिया है कटेकल्याण क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कटेकल्याण जो कि दंतेवाड़ा जिले का एक तहसील है, तो यहाँ पर ना टीन का उत्पादन होता है। टीन के लिए ये जाना जाता है कटेकल्याण। अगला क्वेश्चन दिया है किस विवाह पद्धति में लड़के को लमसेना जाना कहा जाता है? लमसेना, तो किस विवाह पद्धति में? तो भाई सेवा विवाह, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं घर जमाई। घर जमाई, तो इस तरह का जो विवाह है उसको हमारे छत्तीसगढ़ में सेवा विवाह कहते हैं, और इसमें लड़के को लमसेना जाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात, तो ये जो अमृतधारा जलप्रपात है ये कोरिया जिले में हसदो नदी पर स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात, तो जलप्रपातों से संबंधित क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है परलकोट विद्रोह कब हुआ था? तो भाई परलकोट विद्रोह ये हुआ था 1825 में। परलकोट का विद्रोह, इस समय जो परलकोट के जो जमींदार थे गेंद सिंह। अगला क्वेश्चन दिया है महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित व्यक्ति हैं। महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका, तो महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका से जुड़े हुए थे अंबिका चरण शुक्ल। वहीं महाकौशल दैनिक पत्रिका से जुड़े हुए थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है शहीद वीर नारायण सिंह जी को अंग्रेजों द्वारा कब फांसी दी गई? तो शहीद वीर नारायण सिंह जो कि 1857 के क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो इनको जो है 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। 10 दिसंबर 1857 शहीद वीर नारायण सिंह जो बिझवार जनजाति से थे। अगला क्वेश्चन है राज्य के मैदानी क्षेत्र से सर्वाधिक कौन सा खनिज प्राप्त होता है? राज्य का जो मैदानी क्षेत्र है अर्थात छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला भाग है, यहाँ से कौन सा खनिज सबसे ज्यादा मिलता है? तो यहाँ मिलता है भाई चूना पत्थर। चूना पत्थर रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार, भिलाई इस तरफ ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। उत्तरी मैदान के अंतर्गत नहीं आएगा, तटीय मैदान के अंतर्गत भी नहीं आएगा, उत्तरी पर्वत के अंतर्गत भी नहीं आएगा। जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है ना, जिसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, तो उसी के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य के किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ना व्यापम जो पटवारी है उसमें पूछा भी गया है जहाँ तक। तो जो चित्रकोट जलप्रपात है ना, उसको जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। मतलब कि नियाग्रा से इसकी तुलना की गई है। बस्तर जिले में है इंद्रावती नदी पर चित्रकोट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो भाई ये जो जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय है ये बस्तर जिले में स्थित है। सॉरी माफी चाहूंगा, बस्तर जिला नहीं, ये रायपुर जिले में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जिसको मेकाहारा के नाम से जाना जाता है ना, तो ये। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश माना जाता है। पहला स्थानीय राजवंश किसको माना जाता है? तो जो राजर्षि तुल्यकुल्य वंश है इसको छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्थानीय राजवंश माना जाता है। राजर्षि तुल्यकुल्य वंश जिसके विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत है आरंग ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन दिया है तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो तेल नदी जो है ना गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और ये महानदी की एक सहायक नदी है जो कि उड़ीसा
में एक स्थान है सोनपुर करके या स्वर्णपुर, वहां पर जो है ना महानदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी सीमा है वो छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन दिया है बलौदाबाजार जिले में स्थित बाघ पंजा का संबंध है, बाघ पंजा स्थल का संबंध किससे है, जो कि बलौदाबाजार जिले में है ना बाघ पंजा स्थल। तो इसका संबंध है सतनाम पंथ से, बाघ पंजा स्थल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से लगभग किसके समान दिखाई देता है। तो भाई छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है ना वो समुद्री घोड़े के समान दिखता है, जो सी हॉर्स होता है ना वैसा ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा दिखता है। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रिटिश काल में प्रांतों के पुनर्गठन में छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान मानचित्र कब बना था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान मानचित्र कब बना था भाई, तो ये बना था वर्ष 1905 में, वर्ष 1905 में बना था, जब बंगाल का विभाजन हुआ ना उस समय। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नाग वंश के शासकों ने शासन किया था। तो नागवंश के शासकों ने किन क्षेत्रों में शासन किया था भाई, एक तो बस्तर और दूसरा कवर्धा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बस्तर और कवर्धा। बस्तर में फणी नागवंशी शासकों ने शासन किया और कवर्धा में बस्तर में जो है ना छिंदक नागवंशी शासकों ने शासन किया और कवर्धा में फणी नागवंशी शासकों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस जिले में सीता लिखनी पहाड़ स्थित है। तो सीता लिखनी पहाड़ भाई किस जिले में स्थित है, ये जो है ना सूरजपुर जिले में स्थित है सीता लिखनी पहाड़, सूरजपुर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रादितेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो चंद्रादितेश्वर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये स्थित है बारसूर में। चंद्रादितेश्वर मंदिर बारसूर में स्थित है। यहीं पर मामा भांजा मंदिर भी स्थित है। बारसूर जो है दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित गुफा है कुटुमसर गुफा, जिसको गोपनसर के नाम से भी जाना जाता था। ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, कुटुमसर गुफा है, कैलाश गुफा है, तितली पार्क है, ये सब जो है बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया गया था। तो भाई पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया, कहाँ लाया गया था, तो 1924 की रायपुर कांग्रेस कमेटी की बैठक में सबसे पहली बार जो है बोला गया कि हमको जो है अलग छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। अगला क्वेश्चन है गिरौदपुरी में निर्मित जैत खाम की ऊंचाई कितनी है। गिरौदपुरी में जैत खाम निर्मित है ना, जो बाबा गुरु घासीदास सतनाम पंथ से संबंधित है, तो इसकी ऊंचाई है 77 मीटर, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। अगला क्वेश्चन दिया है कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किया था। कुटुमसर के गुफाओं का अन्वेषण किया था प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, इन्होंने जो है कुटुमसर की गुफा का अन्वेषण किया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों का भारतीय संघ में संविलियन की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई। तो भाई छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों का भारतीय संघ में संविलियन मतलब कि छत्तीसगढ़ के जो 14 देशी रियासत थे उनको भारत संघ में कब मिलाया गया। तो ये हुआ था 1 जनवरी 1948 को। ये क्वेश्चन भी ना ये जो पटवारी का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मुख्य कार्यालय का नाम क्या है। जो छत्तीसगढ़ में जो खनिज विकास निगम है उसके ऑफिस दफ्तर का नाम वो है सोना खान। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंद्रावती, महानदी ये किन प्रशासकीय भवनों के नाम है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है। गढ़िया पहाड़, तो ये जो गढ़िया पहाड़ है ये स्थित है भाई कांकेर जिले में। एक पर्यटन स्थल है गढ़िया पहाड़ जो कांकेर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सुतनुका देवदासी का उल्लेख किस गुफा में हुआ है। तो सुतनुका देवदासी का उल्लेख जो है ना जोगी मारा की गुफाओं में हुआ है। सीता बेंगरा की गुफा में प्राचीन नाट्यशाला है और जोगी मारा की गुफा में देवदासी सुतनुका का उल्लेख है। कबरा पहाड़ ये रायगढ़ जिले में है, सिंघनपुर भी रायगढ़ जिले में है, जो कि प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। आदि मानव संबंधी चित्र मिले हैं।
अगला क्वेश्चन है कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? तो भाई ये बस्तर जिले में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन दिया है राजनांदगांव स्थित त्रिवेणी स्मारक से संबंधित व्यक्ति नहीं है। तो राजनांदगांव में जो त्रिवेणी स्मारक स्थापित किया गया है ना, तो उसमें 3 साहित्यकारों को स्थान दिया गया है, उनकी मूर्तियों को स्थापित किया गया है। तो कौन इसमें शामिल नहीं है? तो देखो, गजानन माधव मुक्तिबोध ये हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ये भी हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र भी हैं, लेकिन ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इस त्रिवेणी स्मारक का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कौन कौन 3 इसमें हैं। अगला क्वेश्चन है लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो भाई पीछे मैंने बताया था मटासी, लाल पीली मिट्टी को मटासी कहते हैं। कन्हार कहा जाता है काली और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को। कछारी जो है ना, कन्हार जो है काली मिट्टी को कहते हैं, माफी चाहूंगा, कन्हार काली मिट्टी को कहते हैं। कछार जो है नदियों के किनारे वाली मिट्टी को कहते हैं। और डोरसा जो है लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को कहते हैं, डोरसा। अगला क्वेश्चन है राजकवि ईशान किसके दरबार में रहा करते थे? ईशान, तो भाई ये जो है ना महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडु वंश के थे, उनके दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे, राजकवि ईशान। अगला है राज्य को किस खनिज से सर्वाधिक मूल्य का राजस्व आय प्राप्त होता है? तो भाई ये होता है कोयला से, कोयला से सबसे ज्यादा राजस्व आय प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ राज्य को। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कलचुरी वंश का संस्थापक था। तो कलिंग राज काफी बार पूछा गया है, कलिंग राज जो है कलचुरी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तो भाई ये बसाया गया है मैन पार्ट में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया है। जब 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था ना, उस वक्त काफी सारे जो तिब्बती हैं वो भारत में शरण लिए थे। अगला क्वेश्चन दिया है कुरुख बोली संबंधित है। तो कुरुख बोली का संबंध किससे है? उर्रांव जनजाति से। उर्रांव जनजाति कुरुख बोली का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो भाई पामेड़ जो है बीजापुर जिले में है। बीजापुर जिले में पामेड़ अभ्यारण्य के अतिरिक्त भैरमगढ़ अभ्यारण्य भी है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी बीजापुर जिले में स्थित है। तो बीजापुर जिले में 3 चीजें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान जो है ना, ये दिया जाता है कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को। अब डॉक्टर है इसका मतलब चिकित्सा मत लगा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा जनजातीय नृत्य शिकार नृत्य है? तो शिकार नृत्य है वो है माओ पाटा। ये जो है शिकार नृत्य है, माओ पाटा। और जो दमनच है ये तो विवाह के टाइम पर किया जाता है कोरवा जनजाति में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? अभी पीछे मैंने बताया भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है बीजापुर जिले में है। ये पूछा गया है भैरमगढ़ अभ्यारण्य को ना, काफी बार पूछा गया है व्यापम में भी और सीजीपीएससी में भी। तो बीजापुर जिले में है भैरमगढ़ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन दिया है कलचुरियों की रायपुर शाखा की पहली राजधानी थी। तो कलचुरियों की रायपुर शाखा की पहली राजधानी कहाँ थी भाई? खल्लारी। उसके बाद फिर बाद में जो है रायपुर राजधानी बनी। तो पहली राजधानी रायपुर शाखा के कलचुरियों की वो होगा आपका खल्लारी। अगला क्वेश्चन है राजर्षि तुल्यकुल्य वंश के विषय में जानकारी किस ताम्रपत्र से प्राप्त होता है? तो ये आपको जानकारी मिलता है आरंग ताम्रपत्र से। और राजर्षि तुल्यकुल्य वंश को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोशमा क्या है? कोशमा क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कोस्मा क्या है ये होना था मेरे ख्याल से। कोस्मा का संबंध किससे है? तो कोस्मा का संबंध उर्रांव जनजाति से है और ये एक प्रकार का पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है कोस्मा, जो कि उर्रांव जनजाति में प्रचलित है। अगला दिया है राज्य में किस वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है? तो कत्था मिलता है भाई खैर वृक्ष से। खैर वृक्ष से जो है ना कत्था प्राप्त होता है। जो खैरवार जनजाति के लोग हैं वो लोग जो हैं कत्था निकालने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तितली पार्क कहाँ स्थित है? तो तितली पार्क जो है ना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में स्थित है तितली पार्क।
ध्यान रखेंगे, तितली पार्क। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य के किस जनजाति का संबंध मेघनाथ पर्व से है। तो देखो मेघनाथ पर्व ये गोंड जनजाति से संबंधित है। जो गोंड जनजाति के लोग हैं ना, ये जो रावण का पुत्र है मेघनाथ, उससे संबंधित कुछ पर्व आयोजित करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। तो काफी बार पूछा गया है कोंडागांव के संदर्भ में कि वह किस नदी के तट पर है। तो ये नारंगी नदी के तट पर स्थित है कोंडागांव। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अंगादेव तो ये मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवता है। आपको ये मुरिया भी देखने को मिलेगा, मुरिया। तो अंगादेव जो कि काष्ठ निर्मित होते हैं अंगादेव, तो ये मुरिया जनजाति में प्रचलित हैं अंगादेव। अगला क्वेश्चन है छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। तो भाई छेरछेरा पर्व मनाया जाता है पौष पुन्नी को, पौष माह के पूर्णिमा को छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ का बड़ा ही खास पर्व है ना, बच्चे काफ़ी उसमें मतलब शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है बस्तर का मुक्ति संग्राम किस विद्रोह को कहा जाता है। तो बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है लिंगागिरी विद्रोह को, जो हुआ था 1856 में, जब बस्तर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया ना, तो उसी के विरोध स्वरूप यह विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किस एक के साथ था। तो भाई आर्य समाज से जुड़े हुए थे घनश्याम सिंह गुप्त। अगला क्वेश्चन है लंका जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो लंका जलप्रपात जो है ना बीजापुर जिले में स्थित है। इस तरह की छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। मतलब एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, ये आपको बताना है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया, ठीक है। ये सात धारा जलप्रपात मुंगेली, ये जो है सही नहीं है। जो सात धारा जलप्रपात है ये दंतेवाड़ा जिले में है। रानी दरहा जलप्रपात सुकमा, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर, ठीक है। तो आपका जो ब है वो गलत होगा और वही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है। तो भाई देखो धमतरी जो है ना ये 1998 में बना था, तो यही आपका उत्तर होगा। बाकी बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद ये सब जो है ना 2012 में अस्तित्व में आए थे, तो आपका उत्तर होगा धमतरी। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। काफी बार पूछा गया है मैकल रेंज या मैकल श्रेणी, ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है। तो भाई साल वन हमारे छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में है। तो लगभग 40% भाग में साल वन का विस्तार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में ना 10 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। कितने जिलों को, 10 जिलों को जो है ना आकांक्षी जिला घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ के। आकांक्षी जिला जो मतलब ये आकांक्षी जिलों में मतलब जो भी मतलब वहाँ डेवलपमेंट करना है उसके हिसाब से, तो छत्तीसगढ़ के 10 जिले आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2012 में ये पारित हुआ था, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और यह अधिनियम पारित करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन दिया है कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुरुषपाल शिलालेख में ना नागवंशीय राजा सोमेश्वर प्रथम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था। तो भाई समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कोसल के राजा का नाम मिलता है महेंद्र सेन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है। तो भाई छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम है कोसली। काफी बार पूछा गया है सीजीपीएससी में भी और व्यापम में भी। अगला क्वेश्चन है रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। 1967 में रायपुर को अपना नगर निगम का दर्जा मिला, 1967। अगला क्वेश्चन है रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए जाना जाता है रायगढ़ का सिंघनपुर। अगला है महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य इनकी जन्मस्थली है चंपारण।
चंपारण में इनका जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। ध्यान रखेंगे, चंपारण महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्म स्थली। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? चित्रांगदपुर, तो चित्रांगदपुर जो आज का सिरपुर है ना, वही किसी समय में चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था, और जो पांडु वंश के शासक थे इन्होंने चित्रांगदपुर को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया है 1855 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो 1855 में ना जो कैप्टन चार्ल्स सी इलियट, यही छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था। 1854 से 1862 तक ये जो है छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर था। अगला है, देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर है? काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान क्वेश्चन है। तालागांव बिलासपुर में देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। ये 5वीं शताब्दी के आसपास बना हुआ था, गुप्तकालीन मंदिर है देवरानी जेठानी का मंदिर, जो मूलतः शिव मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? तो भाई बाबू रेवाराम जो है रतनपुर के निवासी थे, और ये कलचुरी कालीन कवि हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? तो महात्मा गांधी के साथ कौन आए थे भाई? तो मौलाना शौकत अली, ये जो है महात्मा गांधी जी के साथ आए थे 1920 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनवरी 1898 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता थे। तो रायपुर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था जनवरी 1858 में, हनुमान सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, सिपाही हनुमान सिंह। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक हैं। तो नारायणपुर में जो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम है, इसके संस्थापक हैं स्वामी आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद। अभी जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहा है ना, ये वही है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो भाई इस हड़ताल का नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने नेतृत्व किया मजदूरों का। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कलारीन की माची निम्न में से क्या है? तो ये एक प्राचीन स्मारक है, बहादुर कलारीन की माची। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया? तो ये हुआ था जंगल सत्याग्रह। ये मैंने शायद CGPSC से दिया है, इसीलिए यहाँ पर 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बाकी पटवारी में ना 4 ही ऑप्शन होता है। तो 1922 में सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह हुआ था, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की गट्टासिली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। छत्तीसगढ़ में जो गट्टासिली सत्याग्रह हुआ था, इसके प्रमुख नेता थे नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप। आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ये इन दोनों ने ही यहाँ पर नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला राजा पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? तो जब नागपुर में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होता है, तो नागपुर के तो फिर ना छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है, और छत्तीसगढ़ में सुप्रिंटेंडेंट, जिसको अधीक्षक कहा जाता था, उसकी नियुक्ति हुई। तो सबसे पहली बार जो है कैप्टन एडमंड को ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया, या फिर ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन दिया है, लाइवलीवुड कॉलेज में प्रवेश के पात्र अभ्यर्थियों की आयु सीमा होनी है। तो जो लाइवलीवुड कॉलेज है, यहाँ पर 14 से 45 वर्ष के आयु का कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले सकता है। लाइवलीवुड कॉलेज में ना किसी प्रकार की कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप जितने योग्य हैं, आप जिस प्रकार का मतलब क्वालिफिकेशन जो भी हो, या फिर आप निरक्षर भी हो, उस हिसाब से आपको जो है एजुकेशन दिया जाएगा, आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा काफ़ी कुछ। तो 14 से 15 ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, इस राज्य में गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का प्रतिशत कितना है? गौण खनिज मतलब जो जैसे पत्थर हो गया, रेत हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो गौण खनिज के अंतर्गत आता है। बाकी जो कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, उसके बाद टीन है, ये सब जो है मुख्य खनिज हैं। तो गौण खनिजों से मात्र 5% राजस्व प्राप्त होता है। बाकी 95% जो है ना मुख्य खनिजों से राजस्व प्राप्त होता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।